गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताता हूं, हमारी आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल है। इस वीडियो में हम प्योरली कंपनी का बिजनेस को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे स्टॉक के प्राइस के बारे में और उसकी मूवमेंट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट से और इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से ली गई है। तो आज की हमारी वीडियो किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हम प्योरली कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर मॉर्निंग में इन्फॉर्म करता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पे हर मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करके इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस हैं ये चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं मेंबरशिप। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये आपको तभी लेनी है जब आप यहाँ पे पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना चाहते हैं। तो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप लेके आपको मुझे मेल करना है। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे दो खास एडवांटेज मिलेंगी। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। दोस्तों इन वीडियोस में हम प्योरली कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करते हैं। तो पिछले एक आध महीनों में दोस्तों हमने काफी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस डिस्कस किए हैं। तो आप लोग उन सारे बिजनेस की इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर जाके। ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है और इस टेलीग्राम चैनल पे भी मार्केट आवर्स के दौरान मैं एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आप लोग को मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के बिजनेस एनालिसिस पे। तो आज हम जिस कंपनी के बिजनेस को चेकआउट करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है एंसर कम्युनिकेशन लिमिटेड। इस कंपनी की दोस्तों काफी रिच हिस्ट्री है इस टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस जो ड्राइव करती है यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सीलेंस को अपने क्लाइंट्स के लिए। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रिनाउंड है अपनी टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म के लिए जो सीमलेसली यहाँ पे इंटीग्रेट करता है वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स को। इसके अलावा कंपनी फैसिलिटेट करती है इफेक्टिव कस्टमर एंगेजमेंट और सर्विस स्ट्रेटेजीज, और इसने काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप स्टैब्लिश की है अपने क्लाइंट्स के साथ फोस्टर करने के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। तो अगर आप कंपनी के बिजनेस को कैरेक्टराइज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इसका बिजनेस बीपीएम का बिजनेस है, यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का। तो एंसर दोस्तों यहाँ पे बीपीएम की सर्विस प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट कंपनीज को जो अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, जैसे इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, एजुकेशन और ट्रैवल सेक्टर के अंदर। अब दोस्तों अगर आप चेकआउट करें एंसर का जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप है सूटर सर्विस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो आप कह सकते हैं काफी डाइवर्स बिजनेस नीड्स को कंपनी पूरा करती है इस टाइम पे मल्टीपल इंडस्ट्री की। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें, इसका पहला यहाँ पे बिजनेस का पार्ट आता है कस्टमर एक्विजिशन का। तो एंसर यहाँ पे एक्सेल करता है प्रोवाइड करने के लिए एंड टू एंड कस्टमर एक्विजिशन को और सोल्यूशंस को। इसके अलावा कंपनी लेवरेज करती है डाटा एनालिटिक्स को, टारगेट करती है आउटबाउंड कॉलिंग कैंपेन्स को, मल्टी चैनल एंगेजमेंट को और इस तरह की स्ट्रेटेजीज को मैक्सिमाइज करने के लिए कन्वर्जन रेट्स को। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का दूसरा पार्ट है बिजनेस का कस्टमर सर्विस का। इसके अंदर एंसर एक डेडिकेटेड टीम का इस्तेमाल करता है जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये डिलीवर करते हैं पर्सनलाइज्ड और यहाँ पे एफिशिएंट सपोर्ट सिस्टम थ्रू वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग वॉइस, चैट, ईमेल और सोशल मीडिया, जिससे यहाँ पे इंश्योर किया जा सके सीमलेस और इन्फॉर्मेटिव कस्टमर जर्नी को। इसके बाद इनकी अगली सर्विस आती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। तो करंटली दोस्तों कंपनी रिकॉग्नाइज करती है यहाँ पे जो क्रिटिकल रोल होता है इस टाइम पे टेक्नोलॉजी का मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर। तो आंसर यहाँ पे ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जिसके अंदर इंक्लूडेड है पेमेंट रिमाइंडर्स और कलेक्शंस एज वेल एज टेक एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ये सब चीजें यहाँ पे एनेबल करती है क्लाइंट को लॉन्च करने के लिए और मैनेज करने के लिए अपने ऑपरेशंस को काफी एफिशिएंटली। इसके बाद आती है दोस्तों कंपनी की डाटा मैनेजमेंट की सर्विसेज, क्योंकि आजकल का दोस्तों जो डिजिटल लैंडस्केप है इसके अंदर दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा एंसर स्पेशलाइज करता है यहाँ पे डाटा मैनेजमेंट सर्विस में, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और यहाँ पे असिस्ट करता है ऑथेंटिक प्रोसेस को और इंडिविजुअल क्लेम्स को। इसके अलावा कंपनी इंश्योर करती है यहाँ पे डाटा की रिलायबिलिटी को और सिक्योरिटी को। तो ये दोस्तों चार इंपॉर्टेंट सर्विस है कंपनी की जो मैंने आपको चेकआउट कराई। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली जो कंपनी के देखिए इस टाइम पे फाउंडर है, इनका नाम है मिस्टर रजनीश ओम प्रकाश सरना। इनके विजन से कंपनी फॉर्म हुई थी। ये फर्स्ट जनरेशन का एंटरप्रेन्योर है और इनको यहाँ पे 35 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया की आईटी और आईटी इनेबल सेक्टर के अंदर। इनकी एक्सपर्टीज दोस्तों यहाँ पे स्पेन करती है प्रोजेक्ट कंसेप्शन से लेकर डेवलपमेंट में। और मिस्टर रजनीश ओम प्रकाश सरना इस टाइम पे एक अकम्प्लिश्ड स्पीकर है। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट वेरियस फोरम्स को यहाँ पे एड्रेस किया है काफी डिफरेंट टॉपिक्स में, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, एचआर हो गया, बिजनेस कंटिन्यूटी हो गई, डाटा सिक्योरिटी हो गई या कॉर्पोरेट कल्चर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो कंपनी के फाउंडर है इनको काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में 35 साल का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के दूसरे मेंबर है इस टाइम पे जो को फाउंडर है,
इनका नाम है हरिहरा मिस्टर सुब्रमण्यन अय्यर। तो ये को फाउंडर के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर भी है और इनको भी दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, लगभग 23 ईयर्स का इस इंडस्ट्री में काम करने का। और इन्हीं के स्ट्रेटेजिक विजन के साथ और यहाँ पे मैनेजरियल कैपेबिलिटीज के साथ कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई है। इनको भी दोस्तों काफी बड़े तरीके से डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्टीज है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल पावर है इनके पास और ये काफी इंस्ट्रूमेंटल रहे यहाँ पे कंपनी के प्रोजेक्ट्स के इवोल्यूशन के लिए और इनकी सक्सेस के लिए। तो मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सर्विस कंपनी की। तो यहाँ पे दोस्तों काफी तगड़ा स्कोप है, आपको पता होना चाहिए फ्यूचर में ग्रोथ का यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। तो आंसर यहाँ पे फोकस करता है साइबर सिक्योरिटी में। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर डाटा थेफ्ट प्रिवेंशन आता है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन आता है, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स आते हैं और कंप्लायंस मैनेजमेंट आता है। ये इनिशिएटिव दोस्तों यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आंसर की जो यहाँ पे रिकॉग्निशन है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में उन बिजनेसेस के लिए जो करंट यहाँ पे डिजिटल लैंडस्केप के अंदर है। और कंपनी यहाँ पे एम कर रही है अपने बिजनेस को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगेंस्ट इवॉल्विंग थ्रेट्स और साथ में प्रोटेक्ट करने के लिए वाइटल डिजिटल एसेट्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सर्विस के अंदर देखिए इंटीग्रेशन और एक्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज और दे रखी हैं। इसके अंदर आंसर दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर और कंपनी यहाँ पे जो भी सर्विस डिजाइन कर रहा है ये कॉम्प्लीमेंट करती है इस टाइम पे एग्जिस्टिंग जो बीपीएम कैपेबिलिटीज है इसके साथ। तो ये स्ट्रेटेजिक जो इंटीग्रेशन है इस टाइम पे इंटेंडेड है क्रिएट करने के लिए सिनर्जिस्टिक इकोसिस्टम और एनहांस करने के लिए कंपनी की यहाँ पे सर्विस पोर्टफोलियो को, जिससे कंपनी डिलीवर कर सके यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट्स आते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पे आंसर एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला है साइबर सिक्योरिटी स्पेस में और ये इंडिकेट करता है कि कंपनी लगातार एक्सप्लोर कर रही है इस टाइम पे नए बिजनेस सेगमेंट को और कंपनी काफी कंक्रीट स्टेप ले रही है इस टाइम पे डेवलप करने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑफरिंग को। इसके अलावा दोस्तों साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो कंपनी करंटली रिकॉग्नाइज कर चुकी है और यहाँ पे कंपनी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है साइबर सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इंडिया में और कंपनी यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को एक स्केलेबल अपॉर्चुनिटी मानती है, एक्टिवली परस्यू कर रही है कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्ट्रेटेजीज को। तो साइबर सिक्योरिटी दोस्तों ऐसा सेगमेंट है जिसमें मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफी बड़े तरीके से इंडिया के अंदर ग्रोथ आ सकती है। तो यहाँ पे आपको और भी बिजनेसेस जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उनको पढ़ना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे आंसर इस टाइम पे वेल पोजिशनड है फ्यूचर में विन करने के लिए। तो कंपनी ने अपने को स्ट्रेटेजिकली पोजिशन किया यहाँ पे कैपिटलाइज करने के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इंडियन बीपीएम मार्केट में। अगर आप देखें दोस्तों एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है कंपनी का, जो मैंने आपको पहले चेकआउट करा है आईटी के अंदर और बीपीएम सेक्टर के अंदर। इसके अलावा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है कंपनी की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के जो कंपनी की फ्यूचर पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का दोस्तों आंसर यहाँ पे ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ बीपीएम सर्विसेज। इसके अंदर यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन आता है, कस्टमर सर्विस आती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट आता है, डाटा मैनेजमेंट आता है और ये डाइवर्स पोर्टफोलियो दोस्तों अलाउ करता है कंपनी को कैटर करने के लिए अपने क्लाइंट्स की ब्रॉडर नीड्स को मल्टीपल इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फोकस है इनोवेशन पे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी यहाँ पे एम्ब्रेस कर रही है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे एआई हो गई या मशीन लर्निंग हो गई, साथ में डाटा एनालिटिक्स हो गई और ये सब कंपनी कर रही है यहाँ पे ऑटोमेट करने के लिए प्रोसेसेस को और गेन करने के लिए स्ट्रेटेजिक इनसाइट को। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन कर रही है और कंपनी एग्रेसिवली यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है अपने ऑपरेशंस को यहाँ पे डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। कंपनी दोस्तों यहाँ पे ओपन करने वाले न्यू सर्विस यूनिट्स को यहाँ पे कंपनी की लोकेशंस पे ओपन करेगी इन्हें, जैसे यहाँ पे जयपुर के अंदर, चेन्नई के अंदर और गुरुग्राम के अंदर। एडिशनली आंसर यहाँ पे इंश्योर कर रहा है एक्सप्लोर करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनल मार्केट में भी, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यूएई और फिलीपींस। तो ये दोस्तों फ्यूचर की कुछ स्ट्रेटेजी है कंपनी की, जिसके थ्रू यहाँ पे कंपनी इंश्योर करने वाली है कि फ्यूचर में भी इसी तरीके से काफी बड़े सर्विस प्रोवाइड कर पाए। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्ट्रेटेजिक जो एक्सपेंशन के इनिशिएटिव है ये क्या है कंपनी के। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और डाटा सेंटर के अंदर, साथ में साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए यहाँ पे इंडिया के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग है, डाटा सेंटर की इंडस्ट्री है और साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री है, ये काफी शानदार तरीके से ग्रो करी है, स्पेशली यहाँ पे जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का जो डाटा सेंटर का फोकस होगा ये काफी बड़े तरीके से फ्यूचर में कंपनी में ग्रोथ ला सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगस्त में कंपनी ने देखिए अनाउंस किया था यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डाटा सेंटर के अंदर और साइबर सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पे दोस्तों काफी एम्बिशियस इनिशिएटिव है कंपनी का और ये एम करता है इंटीग्रेट करने के लिए नए वेंचर्स को और एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को और साथ में क्रिएट करती है कंपनी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सूट यहाँ पे सर्विसेज का जो कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेटेजिक कंपनी ने पार्टनरशिप कर रखी है यहाँ पे ग्लोबल आर्क एलएलसी के साथ, ये भी कंपनी ने सितंबर 2024 में की थी। इसके अंदर कंपनी एंटर कर चुका है दोस्तों पार्टनरशिप के अंदर। ये देखिए एक लीडिंग प्रोवाइडर है इस टाइम पे लॉयल्टी प्रोग्राम्स की और यहाँ पे कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग सर्विसेज की। ये कंपनी बेस्ड है दोस्तों दुबई में, शारजाह में, यूएई के अंदर और ये लैंडमार्क कोलैबोरेशन होगा कंपनी के लिए जो सिग्निफाई करेगा यहाँ पे आंसर के कमिटमेंट को ग्लोबल लेवल पे ग्रो करने के लिए। और कंपनी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है स्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड यूएई के अंदर भी, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपनी के एक्सपेंशन के स्टेप्स है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नई सर्विस यूनिट है देखिए जयपुर के अंदर, ये कंपनी ने अक्टूबर 2024 में खोल दी है। इसके अंदर कंपनी ने एक नई स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी खोली है जयपुर में जो फीचर करती है एनहांस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, इन हाउस डाटा सेंटर फैसिलिटीज और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है दोस्तों यहाँ पे एम करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कॉस्ट एफिशिएंसी को और यहाँ पे पोजीशन करने के लिए अपने को रोबस्ट ग्रोथ की तरफ को
इमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर, जैसे डाटा सेंटर का सेक्टर हो गया, या इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुटेक हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, हेल्थ सर्विस हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एक्सपेंशन इनटू साउथ इंडिया। तो कंपनी यहाँ पे नवंबर में देखिए एक्सपेंशन करने की शुरुआत कर चुकी है साउथ इंडिया के अंदर। कंपनी का जो पहला सर्विस यूनिट थी दोस्तों साउथ इंडिया में, ये लोकेटेड है यहाँ पे चेन्नई के अंदर। यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंशन किया है कि देखिए माइलस्टोन है कंपनी के लिए साउथ इंडिया के अंदर, और कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी एनेबल करेगी ना टैप करने के लिए यहाँ पे नई रीजनल मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपनी के पास पहले से दोस्तों काफी रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स का, साथ में वाइब्रेंट बिजनेस इकोसिस्टम का। तो दोस्तों ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन के इनिशिएटिव है कंपनी के, या स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन होने वाला है। ये कंपनी को काफी बड़े तरीके से फ्यूचर में फायदा पहुंचा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टच पॉइंट प्लेटफॉर्म आता है। यहाँ पे देखिए कंपनी ने पार्टनरशिप की है जो टेक इन्फो सॉल्यूशंस के साथ। इसके अंदर कंपनी ने डेवलपमेंट किया यहाँ पे टच पॉइंट का। ये एक क्लाउड बेस्ड कस्टमर इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन किया गया है यहाँ पे एसएमईज के लिए, और ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को स्केलेबल और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस फॉर कस्टमर एक्विजिशन सर्विसेज, कलेक्शन और रिटेंशन। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल प्रोडक्ट भी है कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर है, यहाँ पे ऑटोमेटेड प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम है जो कंपनी ने ऐप बनाया है। इसके बाद यहाँ पे आता है डिटेल कस्टमर सेटिस्फेक्शन फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे क्लाउड बेस्ड कस्टमर इंटरेक्शन सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, और लास्टली कंपनी ने यहाँ पे एआई वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। तो ये कंपनी के दोस्तों कुछ नए प्रोडक्ट हैं जो फ्यूचर में इसकी ग्रोथ को यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करेंगे दोस्तों जो कंपनी ने एक्विजिशन किया था, ये किस हिसाब से इंटीग्रेशन करी कंपनी इसका। तो यहाँ पे कंपनी का जो एक्विजिशन है दोस्तों विकल्प आउटसोर्सिंग सर्विसेज का, यह एनेबल कर रहा है कंपनी को यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए अपने ऑपरेशंस को फॉलोइंग सेक्टर्स में, जैसे यहाँ पे ई कॉमर्स का सेक्टर हो गया, यहाँ पे QSR सेक्टर हो गया यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर, फूड डिलीवरी के अंदर स्पेशली, और इसके अलावा BFSI सेक्टर के अंदर यानी बैंकिंग, फाइनेंसिंग सर्विसेज और इंश्योरेंस के अंदर, और साथ में एडटेक के अंदर। तो ये सारे सेगमेंट दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सकते हैं, और यहाँ पे कंपनी ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्विजिशन किया है विकल्प आउटसोर्सिंग सर्विस का। तो इस एक्विजिशन के बाद दोस्तों यहाँ कंपनी धीरे धीरे करके इन सारी सर्विस को इंटीग्रेट करती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी किस हिसाब से सस्टेन करना चाहिए और यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को। तो सबसे पहले कंपनी इसके लिए फोकस करिए कॉस्ट एफिशिएंसी पे। यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी पे फोकस करके कंपनी अपने मार्जिन को इंप्रूव करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है हायर मार्जिन के बिजनेस में, जैसे CRM हो गया, यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, इंटीग्रेशन सर्विस हो गई। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप करी है और एक्विजिशन करी है, जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों। यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने ग्लोबल आर्क LLC का एक्विजिशन किया है, और इसके अलावा विकल्प आउटसोर्सिंग का एक्विजिशन किया है। तो ये भी दोस्तों काफी बड़े तरीके से लीड करेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ और यहाँ पे ऑपरेशनल सिनर्जीज की तरफ। इसके अलावा पोटेंशियली यहाँ पे काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रह सकता है मेंटेन करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए मार्जिन को। इसके बाद दोस्तों कंपनी यहाँ पे लेवरेज करी है टेक्नोलॉजी को और ऑटोमेशन को। तो मैंने आपको दिखाया कंपनी ने यहाँ पे मशीन लर्निंग के और यहाँ पे AI से रिलेटेड काफी नए प्रोडक्ट बनाए हैं, और ये नए प्रोडक्ट भी कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करी है अपनी कैपेसिटीज को, जैसे मैंने आपको दिखाया गुरुग्राम के अंदर, जयपुर के अंदर इसने नई यहाँ पे यूनिट लगाई है। तो यहाँ पे कंपनी की जो स्केलेबिलिटी है ये और बढ़ती है, और ये इंप्रूव करेगी कंपनी की ऑपरेशनल लेवरेज को भी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था, कंपनी ने यहाँ पे डेवलप किए नए प्रोडक्ट जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर AI वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आता है और क्लाउड बेस्ड कस्टमर इंटरेक्शन सोल्यूशन आते हैं, और ये दोस्तों यहाँ पे हायर मार्जिन कमांड कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई जो फ्यूचर में कंपनी के मार्जिन को एक्सपेंड कर सकती है। बाद में आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि ओवर द ईयर्स कंपनी के यहाँ पे नए प्रोडक्ट बनाने के कारण किस हिसाब से मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर यहाँ पे BPM इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो करी है। तो करंटली दोस्तों इंडिया की देखिए जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है, ये वन ऑफ द की ड्राइवर्स है इस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के लिए, और ये सेक्टर दोस्तों काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है रिसेंट ईयर्स में। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ खास फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस ग्रोथ में। सबसे पहला फैक्टर तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो आप सब लोग दोस्तों देख रहे होंगे इस टाइम पे टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर नहीं ग्लोबल लेवल पे भी किस हिसाब से डेवलप हो रही है। इसके अलावा धीरे धीरे करके स्किल्ड मैन पावर की डिमांड बढ़ती आ रही है दोस्तों, तो ये भी काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी यहाँ पे BPM इंडस्ट्री के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे काफी कंपनीज कॉस्ट एडवांटेज का भी फायदा उठाने चाहिए, तो ये सब चीजें भी यहाँ पे BPM इंडस्ट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो इंडस्ट्रीज यहाँ पे काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर सकती हैं। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों इंप्लीमेंट किया है पॉलिसीज को नई और कुछ इनिशिएटिव को जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे ग्रोथ को BPM इंडस्ट्री के। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे फैक्टर देखिए लीड करेंगे यहाँ पे इंडिया के लिए एक डोमिनेंट प्लेयर बनने के लिए ग्लोबल BPM मार्केट के अंदर। तो इंडिया काउंट करता है दोस्तों 36% ऑफ ग्लोबल आउटसोर्स यहाँ पे BPM मार्केट, और यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री का रेवेन्यू है ये ग्रो करके $65 बिलियन का हो जाएगा 2025 तक। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो BPM इंडस्ट्री इंडिया की इसमें कितनी शानदार तरीके से ग्रोथ आ रही है, और कंपनी का यहाँ पे मेन बिजनेस टाइम पे BPM की तरफ को है, लेकिन कंपनी यहाँ पे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करी है, नए इस टाइम पे सेगमेंट में जा रही है, जैसे डाटा सेंटर का सेगमेंट हो गया, AI और मशीन लर्निंग हो गई, इस तरफ को भी कंपनी काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी शानदार तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है।
तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की नेट सेल्स को, तो H1 FY24 के मुकाबले H2 FY24 में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो कंपनी के दोस्तों जो रेवेन्यू है इसमें 117% का इंक्रीज आया है। इसके अलावा अगर आप H2 FY24 को मिलाएं यहाँ पे H1 FY25 से, तो यहाँ पे आपको 40% का इंक्रीज दिख रहा है। तो यहाँ पे लगातार कंपनी ने काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे H1 FY24 के मुकाबले H1 FY25 में कंपनी की 117% की ग्रोथ हुई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप एबिटा देखें कंपनी का, तो एबिटा भी यहाँ पे H1 FY24 के मुकाबले H1 FY25 में करीबन 114% की हुआ है। इसके अलावा अगर आप FY24 के H2 के एबिटा को मिलाएं यहाँ पे H1 FY25 के एबिटा से, तो आपको 38% का दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है देखे, ये आपको 127% के दिखेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे। ये काफी तगड़ी ग्रोथ है दोस्तों, स्पेशली यहाँ पे H1 FY24 के मुकाबले। तो ये ग्रोथ दोस्तों हमें आती हुई दिखी है H1 FY25 में पिछले साल H1 FY24 के मुकाबले। तो यहाँ पे चाहे नेट सेल्स हो, एबिटा हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, कंपनी काफी बड़े तरीके से तीनों सेगमेंट में ग्रो करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको चेकआउट करता हूँ। यहाँ पे सितंबर में जो कंपनी के H1 के रिजल्ट आए थे, इसके मुकाबले कंपनी ने पिछले सितंबर में कैसे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी की सेल्स सितंबर 23 में तो करीबन 18 करोड़ की थी और करंटली यहाँ पे 39 करोड़ की हो चुकी है। तो काफी बड़े तरीके से कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रोथ करके दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, कंपनी के मार्जिन में लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, स्पेशली पिछले 3 रिजल्ट से। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मार्च 23 में 11% के थे, ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 18 to 19% के आसपास शिफ्ट हो रहे हैं। और ये दोस्तों आपको होते हुए दिखाई यहाँ पे H1 और H2 के रिजल्ट में पिछले साल भी, और यहाँ पे इस साल H1 के रिजल्ट में, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे देखिए मार्च 23 में ये 1 करोड़ से भी नीचे के थे, लेकिन यहाँ पे सितंबर 23 में इंक्रीज होकर 2 करोड़ के हुए, उसके बाद 3.20 करोड़ के, और करंटली यहाँ पे 4.85 करोड़ के सितंबर 2024 में। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी काफी बड़े तरीके से परफॉर्म करके दिखा रही है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे चेकआउट करें, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी आपको काफी अच्छी ग्रोथ होती दिख रही है। अगर आप यहाँ पे देखें मार्च 21 में कंपनी की जो सेल्स थी यहाँ पे 9 करोड़ की थी, इसके बाद बढ़ के यहाँ पे 16 करोड़ की भी, फिर यहाँ पे आपको 25 करोड़ की दिखेगी, फिर 46 करोड़ की, और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 67 करोड़ की। साथ में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के मार्जिन में लगातार यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 21 में 3.25% के थे, इसके बाद 22 में इंक्रीज होकर 11% के हुए, अगले साल यहाँ पे 10% के आसपास आए दोबारा से। लेकिन पिछले 1.5 सालों में दोस्तों कंपनी के मार्जिन में काफी शानदार एक्सपेंशन हुआ है। कंपनी के मार्जिन जो यहाँ पे 11 to 10% के आसपास के थे, ये इंक्रीज होकर आपको 18 to 19% जाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी देखिए यहाँ पे 1 करोड़ से नीचे के नेट प्रॉफिट के थे 0.78 करोड़ के मार्च 2022 में, इसके बाद 23 में प्रॉफिट बढ़ के 1.35 करोड़ के हुए, अगले साल 5.27 करोड़ के, और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 8.05 करोड़ के। अभी दोस्तों H1 के रिजल्ट आए हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी ने काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफिकल कैसा स्प्लिट है रेवेन्यू का। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें, मुंबई के अंदर कंपनी का 27% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इससे पहले अगर आप देखें मुंबई के अंदर से 28% का आता था FY22 में। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके रेवेन्यू का स्प्लिट है जो कम हो रहा है इस जगह से, ये अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप गुरुग्राम से भी देखें, तो गुरुग्राम से कंपनी का देखें 2022 में 64% का रेवेन्यू आता था, अब ये कम होकर 59% का आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का बेंगलोर के अंदर से देखें 8% का रेवेन्यू आता था, ये 14% का हो गया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफाई करी अपने बिजनेस को, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़े लेवल पे डाइवर्सिफाई करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी अगर आप देखें तो मेजोरिटी कंपनी का बिजनेस 59% का ये गुरुग्राम के अंदर से आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू का देखिए अगर सेगमेंट वाइज आप डिवीजन करें, तो यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन की फील्ड से कंपनी 96.5% कमाती है, कस्टमर सर्विस से 3.4%। इसके अलावा डाटा मैनेजमेंट दोस्तों जहाँ पे कंपनी ने अभी शुरुआत की है, क्योंकि इससे पहले देखिए कंपनी का 22 में कोई भी यहाँ पे रेवेन्यू नहीं आता था, तो कंपनी करंटली यहाँ पे कमाने की शुरुआत कर चुकी है। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे जो जयपुर के अंदर नई फैसिलिटी खोली है, उसमें कंपनी यहाँ पे डाटा मैनेजमेंट की सर्विस पे और डाटा सेंटर की सर्विस पे फोकस करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने एक नई सर्विस यूनिट खोली है यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर, जिसमें 500 सीट्स की कैपेसिटी है, तो ये भी कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे रेवेन्यू का स्प्लिट दिखाया किस हिसाब से दिखता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों काफी छोटी साइज की कंपनी है। यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप 309 करोड़ की है, स्टॉक का पी दोस्तों 38.3 का है, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 42 का है। तो इंडस्ट्री के अगर आप वैल्यूएशंस देखें, उससे यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस आपको थोड़े से बेटर दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 34.7 का है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की 70.8% की है। कंपनी के पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ आपको काफी एक्सेप्शनल दिखेगी 258% की। तो इसका कारण दोस्तों मैंने आपको कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखाया, क्योंकि कंपनी के मार्जिन में काफी सडन एक्सपेंशन हुआ है। इसके कारण कंपनी के आपको नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में काफी शानदार तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में कोई डेट की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.23% का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के अगर आप देखें मार्च 23 में 4 करोड़ के रिजर्व थे, अगले साल ये बढ़ के 17 करोड़ के हुए, फिर 21 करोड़ के। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो बोरिंग से देखिए 6 करोड़ के आसपास ही मेंटेन है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है काफी स्ट्रॉन्ग है 21 करोड़ के। इसलिए कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है काफी सिक्योर है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं। स्पेशली देखिए यहाँ पे मार्च 24 से लेकर सितंबर 24 में कंपनी के फिक्स एसेट यहाँ पे डबल हो चुके हैं। कंपनी के फिक्स एसेट दोस्तों यहाँ पे मार्च 24 में 2.43 करोड़ के थे और करंटली यहाँ पे 5 करोड़ के हो चुके हैं। तो इसका दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसा मैंने आपको दिखाया, कई डिफरेंट जगहों में कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, स्पेशली जयपुर के अंदर, गुरुग्राम के अंदर और बैंगलोर के अंदर, और इसी के कारण आपको कंपनी के फिक्स एसेट यहाँ पे इंक्रीज होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट भी देखें दोस्तों तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के जो कैश फ्लोज है देखिए पॉजिटिव हो चुके हैं मार्च 24 में। तो यहाँ पे पिछले साल दोस्तों जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी यहाँ पे देखिए नेगेटिव में थी 2.58 करोड़ की। इसके बाद यहाँ पे मार्च 24 में पॉजिटिव हो चुकी है 1.40 करोड़ की। इसके अलावा दोस्तों जो नेट कैश फ्लो है कंपनी के देखे यहाँ पे पॉजिटिव में आए हैं और काफी बड़े तरीके से 4.56 करोड़ के हो गए। और वैसे भी दोस्तों इतने छोटे साइज की कंपनियां होती है देखिए, वो आपको जनरली इतने बड़े तरीके से कैश जनरेट करती हुई दिखेंगी, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। करंटली दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 66.24% की है और यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग 33.76% की है। यहाँ पे FIIs का कोई भी स्टेक नहीं कंपनी में, क्योंकि दोस्तों कंपनी का साइज काफी छोटा है और इतने छोटे साइज की कंपनियों से जनरली FIIs और DIs दूर रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कंपनी में काफी कम है देखे, 451 थे यहाँ पे जून 24 में और करंटली यहाँ पे हल्के से बढ़े हैं 471 हो गए, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफी कम है कंपनी में। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट कराया, इसके फाइनेंशियल चेकआउट कराए, इसकी बैलेंस शीट चेकआउट कराई और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर मेंशन कर रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट दोस्तों कंपनी टारगेट करी यहाँ पे 2x रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट FY25 में, और कंपनी फोकस करी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एम है कंपनी का इवॉल्व करने के लिए, यहाँ पे 1000 करोड़ की वैल्यू की कंपनी बनने के लिए, और ये कंपनी करने की कोशिश करेगी अगले 2 सालों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे लॉन्च करी है 2 नए प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया, जैसे क्लाउड बेस्ड यहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन सोल्यूशन हो गए, इसके अलावा AI वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो गया। ये कंपनी के 2 नए प्रोडक्ट हैं जो कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों रिसेंटली नई स्टेट ऑफ आर्ट यहाँ पे सर्विस यूनिट खोली है सेक्टर 18 के अंदर गुरुग्राम में, और ये कंपनी ने फंड किया है अपनी IPO प्रोसीडिंग के द्वारा। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने अपनी सीटिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है 650 एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने अपनी फैसिलिटी को देखिए एक्सपेंड किया है यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी को यहाँ पे 650 एग्जीक्यूटिव्स में। इसके अलावा कंपनी ने इनॉग्रेशन किया है नई स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी का जयपुर के अंदर, और यहाँ पे जो कंपनी के नए एक्विजिशन हुए हैं इसमें कंपनी अपने बिजनेस का इंटीग्रेशन करती हुई दिखेगी आपको। तो ये करंट फैसिलिटी दोस्तों यहाँ पे अकोमोडेट करेगी, 600 प्रोफेशनल्स को। इसके अलावा कंपनी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म की है यहाँ पे ग्लोबल आर्क LLC के साथ, जो एक US बेस्ड लीडिंग प्रोवाइडर है यहाँ पे लॉयल्टी प्रोग्राम्स की और कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग सर्विस की। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है जो आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे जो कंपनी का देखिए इस टाइम पे टोटल एम्प्लॉयज काउंट है, ये भी काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे मार्च में दोस्तों कंपनी के जो टोटल एम्प्लॉयज थे देखिए मार्च 24 में 338 थे, और अक्टूबर में जो आंकड़े आए हैं ये 500 से ऊपर जा चुके हैं, प्रिसाइसली यहाँ पे 502 हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को काफी क्विकली कंपनी के एम्प्लॉय काउंट में 49% का इंक्रीज दिख रहा है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी चेकआउट कराया था, कंपनी की जो फिक्स एसेट है दोस्तों यहाँ पे 2.4 करोड़ से इंक्रीज होकर 4.9 करोड़ के हो चुके हैं, और ये ग्रोथ के आंकड़े दोस्तों यहाँ पे सितंबर 24 के हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी के देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट बढ़ा है और कंपनी के फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे नई 2 स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी खोली है। तो ये सब चीजें इंडिकेट करती है कि यहाँ पे फ्यूचर में कंपनी में बिजनेस की कोई कमी नहीं होगी, और इसी कारण से कंपनी के एम्प्लॉयज में 49% का जंप आया है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ की ग्रोथ ट्रिगर्स दिखाए जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपनी कमेंट्री में और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में प्रोवाइड किए हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था दोस्तों, पूरी वीडियो आज की जो थी ये एजुकेशनल पर्पज से थी, इसलिए हमने यहाँ पे कोई और डिस्कशन नहीं किया इस वीडियो में। तो इस एनालिसिस का दोस्तों यहाँ पे मकसद है कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए और साथ में कंपनी के फ्यूचर के क्या ग्रोथ ट्रिगर हो सकते हैं इनको भी जानने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को कंपनी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या उसके अलावा आप मेरा ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज का दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट बिजनेस एनालिसिस था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।